इस बार का दुर्गा पूजा काफी हटकर होगा। पूजा पंडालों में लगेगा टीका केंद्र यानी टीका उत्सव मेला भी लगेगा। और इधर बिहार के शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के शिक्षकों को प्रधान शिक्षक बनाने का अधिसूचना जारी हो गया है और मुहिम भी तेज हो गई है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ तक मिलेगी निर्बाध बिजली और तीसरे चरण का प्रचार आज खत्म हुआ। और 23 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले सत्र में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तीसरे चरण की मतदान की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। समय सीमा में पूरी करें योजना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खास निर्देश। और तेज प्रताप राजद में हैं कहां, वे खुद निष्कासित हो गए हैं। राजद से अलग हुए तेज प्रताप। और नाला भरकर हो रही है ईख की खेती, फसल बांट रहे हैं नेता और अधिकारी। जमीन का नक्शा होने लगा अपलोड, सर्वे में भूल सुधार को करे शिकायत। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को लेकर आते हैं। लेकिन आपसे कहना है खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर आप लाइक ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल मिलता है, हमें मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है। तो चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 18 को। इधर आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र अपलोड किया जाएगा। इधर सिमतुल्ला प्रवेश परीक्षा को आवेदन अब 17 तक है, यानी सिमतुल्ला में एडमिशन कराने के लिए अब 17 तक आवेदन आप कर सकते हैं। स्पोर्ट दाखिला कल तक बढ़ी आवेदन की तिथि और 19 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगी सेंटर परीक्षा। और आज से माँ दुर्गा की आराधना की शुरुआत हो रही है। आज पहला कलश स्थापना का दिन है। तमाम व्यूअर्स को हम नवरात्र का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं तमाम टीम की ओर से दे रहे हैं। तो आज से नवरात्र को लेकर कलश स्थापना की शुरुआत हो रही है। और इस बार का दुर्गा पूजा काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि बीते साल कोरोना के कारण कुछ खास नहीं हो पाया था, लेकिन पूजा पंडाल भव्य बनाए जा रहे हैं विभिन्न शहरों में, गांवों में। लेकिन सरकार की ओर से भी एक खास व्यवस्था किया गया है। पूजा पंडालों में टीका उत्सव मनेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधिकारी व सभी सिविल सर्जन को दिए निर्देश। सभी प्रमुख पूजा पंडालों व स्थलों पर टीकाकरण के लिए कर्मियों की तैनाती की जाएगी। यानी कि जहां आपको देखने के लिए भव्य पूजा मंडप देखने के लिए मिलेंगे, वहीं स्वास्थ्य कर्मी भी टीका लगाने के लिए बैठे रहेंगे, मिलेंगे। और दूसरी बड़ी खबर यह भी है पूजा को लेकर कि पूजा में अब बिजली की कमी नहीं होगी। यह दुर्गा पूजा ही नहीं, दीपावली और छठ तक निर्बाध बिजली देने की बात कही जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों बिजली की आंख मिचौली से कई शहर ग्रस्त है। यानी कि बिजली रानी कब आ रही है, कब जाएगी, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन बिजली गुल होते ही तुरंत होगी बहाल। अगर बिजली इस समय कटती भी है तो तुरंत उसको बहाल कर दिया जाएगा। चुनौतियां भी कम नहीं होगी, इसको लेकर चुनौती भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार इसको लेकर अच्छी खासी व्यवस्था कर रही है। और इधर वर्ष 2020 में यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प मुलाकात की, यानी कि मिले और बिहार के मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी। काफ़ी एक अच्छा माहौल देखने के लिए मिला, जिसका बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा फोटो भी शेयर किया गया है और विभिन्न अखबारों में भी उसको लाया गया है। और इधर आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तीसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार बुधवार की शाम समाप्त हो गया, बीते दिन ही समाप्त हो गया। इसके बाद उम्मीदवार व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत 35 जिलों के 50 प्रखंडों की 753 पंचायतों में 8 अक्टूबर को मतदान होगा। 8 अक्टूबर याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को मतदान होगा। सबों को मतदान करना है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे।
और इधर मुख्यमंत्री का कहना है कि समय सीमा में पूरी करी योजना। गंगा जल उद्वृत योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर में विकास के कई कार्य किए गए हैं, वहां आबादी तेजी से बढ़ रही है, तमाम कार्यों को देखने के खास निर्देश दिए गए हैं। इधर राजद से खबर निकल कर आ रही है, यानी कि तख्त तेवर कहा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और हसनपुर से पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव के हाल के बयानों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि वे पार्टी में हैं कहां, वे तो खुद एक नया संगठन बनाकर खुद ही निष्कासित हो गए हैं। यह बयान काफी वायरल हो रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन देखना क्या यह होगा कि यह कितना सही और कितना क्या है। इधर 23 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले सत्र से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू होगी। नई तकनीकी शिक्षा में बढ़ोतरी की गई है। AICTE से मान्यता लेने के लिए कॉलेज जल्द भेजेंगे आवेदन पत्र। 26 कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इधर स्थल की क्षमता के 50% लोग इस सभा में होंगे शामिल। उपचुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन सभा में 50% ही लोग उपस्थित होंगे, ऐसा नियम लाया गया है। और राष्ट्रपति विधानसभा शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। नाला भरकर हो रही है ईख की खेती, फसल बांट रहे हैं नेता और किसान। 100 से अधिक मामले सीएम के जनता दरबार में आए। राजस्व के तबादले के बाद भी सीओ को नहीं छोड़ रहे हैं। दरभंगा के डीएम और भूमि विवाद को जल्द निपटाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भूमि विवाद के कई मामले आते रहे हैं। इधर तारापुर से चंदन, कुशेश्वर से अंजू नहीं, इधर तारापुर से चंदन, कुशेश्वर स्थान से अंजू बनी लोजपा यानी रामविलास की पार्टी का उम्मीदवार। जैसा कि आप जानते हैं कि लोजपा 2 भागों में बढ़ चुकी है, तो लोजपा रामविलास करके पार्टी का मिला है और हेलीकॉप्टर इनका चुनाव चिन्ह मिला है, तो यहाँ से उम्मीदवार घोषित कर दिया है लोजपा और रामविलास ने। जमीन का नक्शा होने लगा अपलोड, सर्वे में भूल सुधार को करे शिकायत। जमीन का नक्शा जो है अब लोड होने लगा है, उसमें कोई भूल चूक हो तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। भूमि विवाद न सुलझाने वाले अंचलाधिकारी व थानेदार नपेंगे, यानी कि अगर भूमि विवाद होती है और उसको आप सुलझाने में सक्षम नहीं है तो थाना प्रभारी यानी कि थाना अध्यक्ष, थानेदार और अंचलाधिकारी पर खास कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और इधर हम आज बता दें कि आज डोली पर आएगी मां भवानी। इस बार 8 दिन का होगा नवरात्र, यानी कि तृतीय और चतुर्थी जो है मां चंद्रघंटा और मां कृष्ण महा जो मनेगा नवरात्रि का तीसरा और चौथा दिन वह 9 अक्टूबर को होगा, यानी कि नवरात्र जो है इस बार मात्र 8 दिनों का होगा। एक दिन, दोनों एक दिन है, तीसरा और चौथा दिन। तो इस प्रकार से हो रहा है। पहला मुहूर्त जो है 6:17 से 7:44 बजे तक और दूसरे मुहूर्त जो है वह 9:30 बजे से 11:43 तक बताई जा रही है। तीसरे और चौथा नवरात्र 9 अक्टूबर को होगा, इसका आप ख्याल रखेंगे। और तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से नवरात्र का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इधर बहुत सारी चीजें जो हैं पंचायत चुनाव में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दूसरी बड़ी खबर, बेटा लुटेरा निकला तो मां बहन ने ही की खुदकुशी। कभी कभी ऐसा इमेज प्रतिष्ठा बन जाती है जो इस तरह से देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। यह जीवन बड़ा अनमोल होता है, इसे सोच समझकर जीनी चाहिए और नासमझी में कभी भी गलत कदम नहीं उठानी चाहिए। ऐसे इधर सहायक खनन निदेशक ने बालू से करोड़ों बनाए। इधर बहुत सारे बालू खनन को लेकर मामले सामने आ रहे हैं बिहार में। शोकग्रस्त लखीमपुर खीरी राजनीति का अखाड़ा बना और 11.5 लाख रेल कर्मियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। यह बड़ी खुशखबरी दी गई है। बिहार में बढ़ती आबादी के हिसाब से पेयजल आपूर्ति योजना बनेगी। रसोई गैस की कीमत 15 रुपये फिर बढ़े, 15 रुपये फिर बढ़ गई है। और बिहार में बढ़ती आबादी के हिसाब से पेयजल आपूर्ति करने की योजना सरकार बना रही है। खास निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। विधानसभा उपचुनाव में जुलूस पर रोक, सभा हो सकेगी। आयोग का खास निर्देश, नामांकन प्रचार और मतगणना के बाद जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभा का इजाजत दी गई है। इधर बिहार के शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब 40,000 से ज़्यादा शिक्षकों को प्रधान शिक्षक बनाए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जहां विधानसभा से यानी कि
कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है, तो अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब तेज गति से शीघ्र ही प्रधान शिक्षक के बनाने की तैयारी है। और दूसरी बड़ी खबर विद्यालय को लेकर है। पटना से एक बड़ी खबर पटना को लेकर निकल कर आ रही है कि अब टिफिन और छुट्टी तमाम छात्रों के साथ नहीं होगा, बल्कि उसे 2 भागों में बांटकर कुछ मिनटों के अंतराल पर टिफिन और छुट्टी देने की बात पटना आयुक्त के द्वारा दिया गया है स्कूलों को, चाहे वह प्राइवेट विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो। तो यह थी आज की खास खबरें। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार की ताज़ा और बड़ी खबरों को। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।